हेलो फ्रेंड, चलिए हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ह्यूमन आई के पार्ट्स और फंक्शंस के लिए मैंने आपको एक मेमोरी ट्रिक भी बताई थी। एक लाइन से आप इसको याद रख सकते हो। सीए साहब आईपीसी की धारा लग सकती है। सीए साहब आईपीसी की धारा लग सकती है। सीवी रखा करो, रोब रहता है। सी ए, सी फॉर कॉर्निया, ए फॉर एक्वस ह्यूमर। आईपीसी, आई फॉर आइरिस, पी फॉर पीपल एंड सी फॉर क्रिस्टलाइन लेंस। सी वी रखा करो। सी, सी फॉर व्हाट, सिलियरी मसल्स, बी फॉर विट्रस ह्यूमर। रोब रहता है। आर फॉर रेटिना, ओ फॉर ऑप्टिकल नर्व, बी फॉर ब्लाइंड स्पॉट। ये सारे पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस पार्ट्स में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस पार्ट्स में जाके आप देख सकते हो। सीक्वेंस में देखोगे तभी चैप्टर समझ में आएगा, राइट। तो उसके बाद अब हमें जो करना है, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज पावर ऑफ एक्मोडेशन। पावर ऑफ एक्मोडेशन क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। देखो, जब हम कोई दूर की, अगर आपकी हेल्दी आईज है तो आपका जो इनफाइनाइट रेंज होती है किसी चीज को देखने की, वो होती है इनफाइनाइट, वो होती है आपकी इन्फिनिटी। आपका जो फार पॉइंट होता है, मीन्स आपकी जो दूर के किसी ऑब्जेक्ट को देखने की जो रेंज होती है, वो होती है इन्फिनिटी। आप आसमान में बहुत छोटे से छोटे पक्षी को भी देख लेते हो। बहुत उड़ता हुआ, बहुत दूर कोई प्लेन उड़ रहा होता है, हम उसको भी देख लेते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, और जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब होता क्या है, प्रैक्टिकली इस चीज को समझो। जब आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो और सडनली फिर आप एक पास के ऑब्जेक्ट को देखते हो, वो भी आपको साफ दिखाई देता है। पास से फिर आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, आपका जो लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, और वो जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है वो सिलियरी मसल्स की हेल्प से करता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पावर ऑफ एक्मोडेशन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ is called as accommodation, और is called as power of accommodation, is called as power of accommodation। accommodation इसी को कहते हैं ना, जैसे हम कहीं किसी जगह पे घूमने फिरने के लिए कहते हैं तो वहां पे हम होटल्स की रूम्स की बुकिंग के लिए फोन करते हैं कि सर वी आर 4 पर्सन, तो 4 रूम्स का 4 पर्सन का एकोमोडेशन हो जाएगा। तो एकोमोडेशन है क्या? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यहाँ पर किस चीज का हो रहा है? फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ का अरेंजमेंट हो रहा है, उसको एडजस्ट किया जा रहा है सो दैट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट एट द फार्दर डिस्टेंस और एनी ऑब्जेक्ट एट अ नियरर पॉइंट। हमारा जो नियरर पॉइंट होता है, जो हेल्दी आई होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं, या आप ऐसे समझो कि उसको बिल्कुल साफ पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो 25, अगर आप अपनी बुक को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखोगे तो आप बिल्कुल साफ पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा और पास लेके आओगे तो आपकी आई में स्टेन आना शुरू हो जाता है, यहाँ हेडेक होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहले जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले वहां चलते हैं। मैंने आपको यह बताया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो अगर आप देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, यू कैन सी दैट द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हमने क्या समझा? दैट इज द एबिलिटी, what we have studied till now, the ability of the eye lens to adjust its focal length एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। भाई जैसा डिस्टेंस है वैसी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, इसी को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। यू कैन सी दैट द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम पॉइंट। एक सर्टेन मिनिमम पॉइंट के आगे फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं हो सकती। तो अब इसमें आपको एक एग्जांपल देके समझाया जा रहा है। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज। इसका क्या मतलब हुआ? आप किसी भी प्रिंटिंग पेज को या बुक को बिल्कुल अपने पास ऐसे लेके आओ, आप पढ़ पाओगे? आप नहीं पढ़ पाओगे। अब जबरदस्ती वाली बात मत करना, हाँ सर हम पढ़ सकते हैं, ये देखो मैंने पढ़ दिया, नहीं। आप प्रॉपर वे में रिलैक्स होके नहीं पढ़ पाओगे। जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करो, शायद थोड़ा बहुत, बिल्कुल पास लेगा तो बिल्कुल ही ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। एक, क्योंकि एक लेंस की एक एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। अब होता क्या है कि जितना पास ऑब्जेक्ट होता है, लेंस को उतनी ही पावर लगानी पड़ती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। वो अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा डायग्रामेटिकली, अभी सिर्फ इतना समझो। जितना पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेंस को उतनी ही ज्यादा पावर लगानी पड़ती है फोकल लेंथ को, मतलब फोकस को रेटिना पे रखने के लिए, फोकस को रेटिना पे डालने के लिए। तो उसकी एक लिमिट है।
कि कितनी पावर वो लगा सकता है। 25 सेंटीमीटर से आगे जैसे ऑब्जेक्ट आता है, लेंस उतनी पावर नहीं लगा सकता कि फोकस पॉइंट को आपके रेटिना पे शो कर दे, जिससे आपकी जो इमेज है वो रेटिना पर आ जाए। भाई फोकस रेटिना पर आएगा तभी रेटिना पर इमेज शो होगी, और जब तक इमेज रेटिना पर नहीं आएगी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वही स्क्रीन है जिस पर हमारी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो दिस इज द पॉइंट। तो अब जब दूर के ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो दूर से जब कोई रेज आती है, पैरेलल रेज आती है, तो लेंस के लिए उन रेस को एडजस्ट करना इजी हो जाता है। लेंस के लिए उन रेस को एडजस्ट करना क्या इजी हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि जैसे कि ये आपकी आई है, राइट, ये आपकी एक आई है, ये मान लो ये आपकी आई है, और ये आपका लेंस है, दिस इज योर लेंस, राइट, दिस इज योर लेंस। अब ये आपकी एक रे आ रही है जो फार्दर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आ रही है, और इसी तरह से एक रे आपकी ये आ रही है, राइट। अब जब दूर से आपकी जो रे आती है, अब लेंस के लिए क्या इजी हो गया, लेंस के लिए इसको कन्वर्ज करना इजी हो गया, लेंस ने बहुत इजीली इसको कन्वर्ज कर दिया, और जो फोकस है उसको रेटिना पे डाल दिया, और जो आपकी इमेज है वो स्क्रीन पर आ गई, जो आपकी इमेज है वो कहां पर आ गई, वो स्क्रीन पर आ गई। ये चीज समझ में आ रही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई रेस दूर से आती है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है, तो लेंस के लिए बहुत इजी हो जाता है उस रे को कन्वर्ज करना और फोकस को रेटिना पे डालना, ताकि जो आपकी इमेज है वो रेटिना पे बन जाए, यानी कि यहाँ पर जो पावर है वो कम लगती है। ऑन द अदर हैंड जब कोई ऑब्जेक्ट पास आ जाता है, जैसे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ, जैसे कि मान लो अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ ये नियर पॉइंट पर, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, राइट, अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, अब रे जो है आपकी वो ऐसे आती है, अब रे जो आ रही है देखो ऐसे आ रही है। अब इस रे को कन्वर्ज करना, इस रे को कन्वर्ज करना में बहुत ज्यादा पावर लगती है, क्योंकि पास आने पर क्या होता है कि रे डाइवर्ज हो जाती है, और इतनी ज्यादा डाइवर्ज इसको घुमा के कन्वर्ज करके रेटिना पर लेके आने में बहुत ज्यादा पावर का यूज होता है, बहुत ज्यादा किसका यूज होता है, पावर का। तो नियर पॉइंट की हम बात करते हैं तो वहां एक लिमिट आ जाती है, फार पॉइंट पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है, सीधी पैरेलल रेज आती है, और हमारा लेंस क्या करता है, उनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर आ जाता है, तो उससे जो रेज हमारी लेंस पर आती है वो डाइवर्जिंग आती है ऐसे। अब ऐसे रे आ रही है, उसको ऐसे करना है, अब देखो ऐसे, ये ऐसे आ रही है, इसको ऐसे करना है, ज्यादा पावर लगेगी। तो यहाँ आके लेंस की एक लिमिट बन जाती है कि 25 सेंटीमीटर से आगे जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उससे जो डाइवर्जिंग रे आती है वो उसको कन्वर्ज नहीं कर पाता। 25 सेंटीमीटर तक ही वो कर पाता है अगर हेल्दी आईज है तो। अगर आपकी हेल्दी आई तो आपके लेंस की उतनी पावर है कि 25 सेंटीमीटर से के डिस्टेंस से जो इस तरह से रे आएगी, डाइवर्जिंग होके आएगी, वो उसको कन्वर्ज कर देगा, बहुत ज्यादा पावर लगाएगा, बहुत ज्यादा पावर लगती है। लेकिन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आती है वो ऐसे आती है पैरेलल, और इसके लिए इजी हो जाता है उसको कन्वर्ज करना। इसीलिए जो हमारा नियर पॉइंट होता है उसकी एक लिमिट होती है 25 सेंटीमीटर। 25 से सेंटीमीटर जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आते हैं, तो वहां से वो जो डाइवर्जिंग रे आती है, हमारा जो लेंस होता है उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि उसको कन्वर्ज कर। आई होप यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए जो मैंने आपको पॉइंट समझाया वो क्या एक्सप्लेन किया है। व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू टिल नाउ, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई। जैसे आप ऑब्जेक्ट को अपनी 25 सेंटीमीटर से आगे अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके आते हो, तो आपको क्या दिखाई देगा, या तो वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई देगा, या आपकी आईज में स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। जब आप 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखोगे तभी आप कंफर्टेबली उसको रीड कर पाओगे या देख पाओगे। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस। और इस 25 डिस्टेंस सेंटीमीटर का ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कि पास से पास हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर हम देख सकते हैं क्लियरली विदाउट स्ट्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और ये हमारी आई का क्या होता है, नियर पॉइंट होता है।
For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. The farthest point up to which the eye can see object clearly is called the far point of the eye. ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, उसका रीजन होता है ये कि फार पॉइंट से जब आपकी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है, लेंस के लिए बहुत इजी हो जाता है इनको कन्वर्ट करना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस पर आया था तो यहाँ से डाइवर्जिंग रे आती है, इसको कन्वर्ट करना लेंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा पावर का यूज करना पड़ता है। जो हमारा फार पॉइंट होता है इट इज इनफाइनाइट, इट इज इंफिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। You may not here a normal eye can see object clearly that are between 25 centimeter and infinity। तो यहाँ तक जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। पहला मैंने आपको ये बताया पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या होता है, कि जो हमारे लेंस होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं सो दैट वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। फिर हमने ये समझा कि जो हमारा फार ऑब्जेक्ट होता है या जो हमारा फार पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कितना होता है, वो होता है इनफाइनाइट। जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। फिर हमने ये समझा कि 25 सेंटीमीटर की लिमिट क्यों, फार पॉइंट में तो कोई लिमिट नहीं है, फिर यहाँ के 25 सेंटीमीटर की लिमिट क्यों हो जाती है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि जब कोई पॉइंट नियर पॉइंट पर आ जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आता है, तो वहां से जो रेज आती है हमारे लेंस पर वो डाइवर्जिंग रेज आती है। अब हमारा जो लेंस होता है उसका नेचर क्या होता है, वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। उसका काम क्या होता है, रे को कन्वर्ज करना और उसके जो फोकस पॉइंट है उसको रेटिना पर लेके आना। जब वो डाइवर्जिंग रेज आती है उनको कन्वर्जिंग करने में बहुत ज्यादा पावर लगती है जब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और उससे ज्यादा पावर लेंस के पास नहीं होती। यानी कि इट मींस अगर 25 सेंटीमीटर से आगे जब आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, जिससे हमारी आई में स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो फोकस को कंफर्टेबली रेटिना पे नहीं रख पाता। इस कहने का मतलब ये उसकी जो लिमिट है, जो पावर है, वो इतनी ही है कि 25 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस होगा तो वो उसको कन्वर्ट कर सकता है, इसके आगे वो हाथ खड़े कर देता है, भैया इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, बस मेरी इतनी ही पावर है। लेकिन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आती है तो स्मूथली आती है पैरेलल, इजीली उसको कन्वर्ट कर देता है, तो वहां पर जो रेंज है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो इनफाइनाइट है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले कुछ हम पीछे के पॉइंट याद करें। जैसे कि अभी तक आपने लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/e। अब v क्या है, v तो देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये v है, मतलब v तो हमारा ये डिस्टेंस ही रहेगा ना, क्योंकि जो आपकी इमेज है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, ये आपके आई लेंस है, और यहाँ से अगर आप इस डिस्टेंस को देखो रेटिना पे आपकी स्क्रीन पर इमेज बनेगी। तो v तो हमारा फिक्स होता है, अगर मैं v की बात करूं ये फिक्स है, आई लेंस से लेकर रेटिना तक का ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है। तो आपका जो वेरी करता है वो क्या करता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये वेरी करता है, और अगर ये वेरी करता है तो इसके साथ साथ हमारा वेरी करता है फोकल। तो ये ऑब्जेक्ट वेरी करता है, कभी आपका ऑब्जेक्ट जो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, कभी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर आ जाता है या उसके बीच में आ जाता है, कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेरी करता है, और उसके वेरी करने की वजह से जो हमारा फोकल लेंथ है, उसके वेरी करने की वजह से जो हमारा फोकल लेंथ है वो भी हमारा एडजस्ट होता रहता है, मीन्स वो भी हमारा फिक्स नहीं होता। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइट चैप्टर में कि जो हमारा पावर होता है इट इज इक्वल टू 1/f इन मीटर एंड पावर इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका फोकल लेंथ वेरी कर रहा है तो आपकी पावर भी चेंज हो रही है। अब पावर कैसे चेंज हो रही है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि भाई जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो फार डिस्टेंस पर होता है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और जब यहाँ से जो रेज आती है वो कैसी आती है, वो जो रेज आती है हमारी वो पैरेलल है इस तरह से। और जब ये पैरेलल रेज आती है इसमें क्या होता है, लेंस के लिए बहुत इजी हो जाता है पैरेलल रेज को कन्वर्ट करना, तो लेंस क्या करता है, इस रे को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे, और कन्वर्ज करके जो हमारी इमेज है उसको रेटिना पे बना देते हैं, ये इस तरह से कन्वर्ज हो। अब जब ये कन्वर्ज हो गई तो इसमें क्या ज्यादा पावर का यूज हुआ, नहीं, तो यहाँ पर तो पावर का यूज हो कम पावर का यूज हो। अब पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पर होता है
तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाई सो? बिकॉज यू कैन सी दैट इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब पावर कम होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा लेंस होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। लेंस जो हमारा वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, वो पतला हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब रे ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो वहां से जो रे आती है वो पैरेलल आती है, और वो पैरेलल रे जैसे ही लेंस पर आती है वो क्या हो जाती है। अब लेंस हमारा क्या होता है, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस की जो नेचर होती है वो क्या होती है, ये जो हमारा लेंस होता है ये कन्वेक्स लेंस होता है। जो हमारा आई लेंस होता है वो कैसा होता है, वो कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स लेंस होने का मतलब इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर कन्वर्जिंग होती है। कन्वर्जिंग नेचर होने की वजह से ये पैरेलल रेस को कन्वर्ज कर देता है और बहुत इजीली कर देता है। पैरेलल रेज आती है और ऐसे कन्वर्ज कर देता है और रे इमेज हमारी कहां पर बन जाती है, इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। अब इसमें ज्यादा पावर का यूज नहीं हुआ तो इस प्रोसेस में जो हमारा लेंस होता है वो थिन होता है, पतला होता है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा। एक तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है आपका, अब इसी चीज को दूसरे वे में समझो। तो यहां तक आपने क्या समझा कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आती है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आती है तो कैसे होती है, तो हमारा लेंस की पावर क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पावर का यूज ही नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली उसको क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है। आई होप यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब पैरेलल डिस्टेंस से रेज आती है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आती है तो रेज कैसी होती है, आपकी पैरेलल होती है। तो आपकी रेज कैसी होती है, पैरेलल होती है। और हमारे लेंस के लिए बहुत ईजी हो जाता है इनको क्या करना, इनको कन्वर्ज करना। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई इस केस में, फिर हमारा जो लेंस जो होता है वो कैसा होता है, वो थिन होता है। उसकी पावर क्या होती है, वो कम होती है। पावर लेंस की क्या होती है, वो कम होती है, और फोकल लेंथ उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। फिर हमने ये देखा कि लेंस फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया था वो क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/v का मतलब क्या, कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो हमारा फिक्स होता है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फिक्स होता है। इट मीन जो यहाँ पर चेंज होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी ऑब्जेक्ट दूर, कभी पास, कभी दूर, कभी पास। तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता है, वो वेरी करता है, और उसके वेरी करने की वजह से जो फोकल लेंथ है हमारी वो भी चेंज होती रहती है। ओके, और हमारा जो हेल्दी आई जो होता है उसका फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। राइट, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस को समझते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये हो गया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पास आ गया। पास आते थे, कितना पास आ गया, 25 सेंटीमीटर। पास आते थे, कितना पास आ गया, 25 सेंटीमीटर। ओके, पास आते थे, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। राइट, अब जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो वहां से जो कन्वर्जिंग रे आती है, वहां से जो रे आती है वो कैसे आती है, वो इस तरह से आती है। वो ऐसे नहीं आएंगी पैरेलल, वो ऐसे आएंगी। जब ऑब्जेक्ट पास आया था तो जो रे आती है वो इस तरह से आती है, लाइक दिस। जब ऑब्जेक्ट पास आया था तो जो रे आती है वो इस तरह से आती है, लाइक दिस। अब लेंस के पास रे ऐसे नहीं आ रही है, वो ऐसे आ रही है। अब ऐसे इस रे को कन्वर्ज करना, देखो अब प्रैक्टिकली देखो, मेरे हैंड को देखो, रे ऐसे आ रही है और इसको ऐसे कन्वर्ज करना है, बहुत ज्यादा पावर लगेगी। तो लेंस को यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पावर लगानी पड़ती है। हाई पावर लगाने की वजह से जो लेंस है हमारा यहाँ पर वो क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। लेंस हमारा क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। और पावर ज्यादा है तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो पावर ज्यादा होती है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, लेंस बहुत ज्यादा पावर लगा के जैसे तैसे करके इसको किसी तरह से क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और इमेज को कहां पर फॉर्म कर देता है, रेटिना पर। पर लेंस यहाँ पर आके क्या कहता है, इस पॉइंट पर लेंस आके क्या कहता है, भाई 25 सेंटीमीटर से आगे अगर ऑब्जेक्ट आता है तो मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊँ। इसीलिए हमारी आंखों में क्या आना शुरू होता है, स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को हम 25 सेंटीमीटर से पास रख के पढ़ते हैं। पॉसिबल ही नहीं होता। समझ में आ रही है यहाँ तक सारी बातें? ठीक है, तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड दैट जब कोई ऑब्जेक्ट पास आ जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पास आ जाता है तब क्या होता है,
जब कोई ऑब्जेक्ट पास आ जाता है तो होता क्या है कि जो रे होती है हमारी वो कैसी होती है, वो डाइवर्जिंग होती है। रे हमारी कैसी होती है, वो डाइवर्जिंग होती है। यू कैन सी दैट ये डाइवर्जिंग रे है। रे कैसी होती है, डाइवर्जिंग होती है। डाइवर्जिंग रे होने की वजह से, डाइवर्जिंग रे होने की वजह से लेंस कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई पावर का यूज करना पड़ता है। तो जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो लेंस कैसा हो जाता है, वो थिक हो जाता है, बिकॉज ज्यादा पावर लगती है। लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, राइट। और जो नियर पॉइंट होता है हेल्दी आई का, वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है, दैट इज डिवीजन, डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ आई। अब डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ आई क्या होता है, आप ये समझो। देखो 3 डिफेक्ट होते हैं, वैसे तो 4 होता है, पर आपके सिलेबस के हिसाब से जाऊं तो 3 डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं मायोपिया। सेकंड डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया। एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट होता है आपका मायोपिया। मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस या नियर विजन। अब मायोपिया में क्या होता है कि पास की चीज आपको ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की चीज आप नहीं देख पा रहे। प्रैक्टिकली समझना है इस चीज को। पास का ऑब्जेक्ट आपको ठीक दिखाई दे रहा है, नियर साइटेडनेस यानी कि पास की चीज आप साइट कर पा रहे हो, यानी कि नियर पॉइंट आपका ठीक है। पर जब ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी आई में ये डिफेक्ट है तो आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है, उससे आगे आ चुका है। आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है, उससे आगे आ चुका है। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब देखो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, there are mainly 3 common refractive defect of vision. These are myopia or nearsightedness, hypermetropia or farsightedness, और presbyopia. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lens. We discuss below these defects and their correction. तो चलिए वन बाय वन हम डिफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है आपका, वो है आपका मायोपिया। अब देखो मायोपिया में होता क्या है, यू कैन सी दैट जो मायोपिक आई होती है, जैसे कि ये आपकी मायोपिक आई, ये आपकी क्या है, दिस इज योर मायोपिक आई। इसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, वो इन्फिनिटी से आगे आ चुका है। इसका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे नहीं है वो आगे आ चुका है, और आगे आने की वजह से जो रे है वो इस तरह से आ रही है, ये राइट। आगे आने की वजह से जो रे है वो इस तरह से आती है। अब होता क्या है, देखो जो मायोपिक आई होती है उसमें से जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आती है, ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब ऐसे रे आती है, तो जो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है हमारा, अगर देखो आपकी आई में ये मायोपिक डिफेक्ट है, अगर आपकी आई में जो डिफेक्ट है वो मायोपिक है, तो उसका रीजन क्या है, जो आपका लेंस है उसकी पावर बढ़ गई है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी पावर बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ चुकी है। तो जैसे ही वो रे आती है वो एकदम उसको कन्वर्ट कर देता है। मैं हमने क्या सीखा था कि जब नॉर्मल आई में, हेल्दी आई में क्या होता है कि जब जो रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से पैरेलल रेज आती है, वो कन्वर्जिंग लेंस क्या सा होता है, पतला हो जाता है। कन्वर्जिंग लेंस पतला होता है उस टाइम पर, उसकी पावर क्या होती है, कम होती है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करता है और रेटिना पर आता है। लेकिन अगर मायोपिक आई में ये, अगर मायोपिक आई का डिफेक्ट है तो उसका मतलब जो पावर आपकी कम होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। पावर बहुत ज्यादा बड़ी होने की वजह से जैसी वो पैरेलल रेज ऐसे आती है वो एकदम कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि जो फोकस पॉइंट आपका रेटिना पे जाना चाहिए था उसके आगे ही हो जाता है कन्वर्स। समझ पा रहे हो इस चीज को। मायोपिक आई डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आपका लेंस है, ये डिफेक्ट होता क्यों है, क्योंकि आपके लेंस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपके लेंस की पावर जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कम नहीं हो रही है, इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे वो पैरेलल रेज ऐसे आते हैं वो एकदम ही ऐसे क्या हो जाता है, कन्वर्स कर देता है लेंस। जैसे वो रेस को कन्वर्ट करता है तो जो आपका फोकस रेटिना पे बनना चाहिए था, वो फोकस पॉइंट आपका रेटिना के आगे आ जाता है। आप इसको देख सकते हो, यू कैन सी दैट ये मायोपिक आई है, ये आपकी रेज आ रही है, ये देखो ये रेज आ रही है आपकी। यहाँ हमने क्या देखा कि जो मायोपिक आई है उसकी एक लिमिट होती है कि दूर तक आप एक सर्टेन पॉइंट तक ही देख सकते हो, यानी कि इतने पॉइंट तक ही आपको दिखाई दे रहा है, इतने पॉइंट से जब रेज आएगी तो आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी और आप देख पाओगे। इससे पीछे से अगर कोई ऑब्जेक्ट की रेज आएगी तो जो आपकी इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनेगी, वो इस तरह से आगे बन जाएगी। और जब वो इमेज इस तरह से आगे बन जाएगी, जब वो इमेज इस तरह से आगे बन जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिखाई कब देगा, जब ये फोकस पॉइंट जो है आपका वो रेटिना पे इमेज बनेगी। जब फोकस पॉइंट आपका यहाँ रेटिना पर आएगा तभी आपको दिखाई देगा।
अब इस पॉइंट तक तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है आपकी वो रेटिना पे बन रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे अगर आप जाते हो, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब रेज आती है तो जो आपकी जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना से आगे आ जाता है। अब क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ये जो आपका लेंस है इसकी जो पावर है बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, जो इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर है बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है। और वो पावर अब कम नहीं हो रही है। कम ना होने का जितनी हाई पावर, जब वो रेज आती है, जब वो रेज पैरेलल आती है, हाई पावर होने की वजह से जो आपकी जो इमेज है वो कहां बन जाती है, वो यहीं बन जाती है, वो यहीं इसको कन्वर्ज कर देता है, इसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। अब फोकस पॉइंट रेटिना पर होगा तभी तो इमेज दिखाई देगी। फोकस पॉइंट आपका रेटिना पर होगा तभी तो आप उसको देख पाओगे। यहाँ पर क्या हो गया, जो फोकस पॉइंट है वो आपका रेटिना से आगे आ गया, ये रेटिना फोकस पॉइंट यहाँ आ गया, फोकस यहाँ आ गया। जब तक फोकस पॉइंट रेटिना पे नहीं आएगा आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। बहुत ज्यादा लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका फोकस पॉइंट है वो रेटिना के आगे, यानी कि जो रेजर रेटिना से आगे ही कन्वर्ज हो रही है। तो जो इमेज है वो रेटिना के आगे बन रहा है। इमेज रेटिना पर बनेगी तभी तो दिखाई देगी, रेटिना से आगे बनेगी नहीं दिखाई देगी, फोकस पॉइंट आपका उसके आगे ही आ गया। जिसकी वजह से अब आपको फार पॉइंट से जब कोई ऑब्जेक्ट है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है इस डिफेक्ट में। अब हुआ क्या कि कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हाई है। अब कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत पड़ती है जो उसकी कन्वर्जिंग पावर को कम कर दे। अब कन्वर्जिंग का अपोजिट क्या होता है, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। इसलिए मायोपिक जब डिफेक्ट होता है तो किस लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस का। लॉजिक समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। मायोपिक, पहले तो ये समझो कि जो मायोपिक डिफेक्ट होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, लेंस तो हमारी आई का कन्वेक्स ही होता है। लेकिन मायोपिक डिफेक्ट में होता है क्या, जो हमारे कन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जो इमेज है आपकी वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत पड़ती है जो उसकी कन्वर्जिंग पावर को कम कर दे। कन्वर्जिंग का अपोजिट क्या होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। इसलिए जब मायोपिक डिफेक्ट होता है तो किस लेंस का यूज किया जाता है, जब मायोपिक डिफेक्ट होता है तो किस लेंस का यूज किया जाता है, डाइवर्जिंग लेंस का, दैट इज कॉनकेव लेंस। जब हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं तो उस लेंस की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो रेज ऐसे एकदम ऐसे हो रही थी, पावर कम होने की वजह से अब वो जो आपकी जो इमेज होती है वो रेटिना पे बनती है, जिससे हम उसको ऑब्जेक्ट को फार पॉइंट पर देख पाते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, दैट यू कैन सी दैट जैसे आपने कॉनकेव लेंस को यूज किया, जैसे आपने कॉनकेव लेंस का यूज किया जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, तो इससे ये जो आपका हाई कन्वर्जिंग लेंस था इसकी जो पावर है वो कम होगी, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम होगी। तो जो इमेज आपकी रेटिना से पहले ही बन रही थी वो अब रेटिना पे जाके बनेगी। दिस इज द करेक्शन फॉर मायोपिया, दिस इज द करेक्शन फॉर मायोपिया। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, myopia is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby object clearly बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। पास की चीज को तो वो आराम से देख सकता है बट दूर की चीज को नहीं देख सकता। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। जिस पर्सन को मायोपिक डिफेक्ट होगा उसका फार पॉइंट इंफिनिटी पर नहीं होगा, उसका फार पॉइंट उससे पहले होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। कुछ मीटर तक तो दिखाई देगा आपको पर उसके आगे आपको नहीं दिखाई देगा, यानी कि इस पॉइंट तक तो क्या हो रहा है, जो इमेज है वो रेटिना पे बन रही है। इसके हम पीछे जाएंगे तो इमेज जो रेटिना से आगे बन जाती है। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यू कैन सी दैट। मायोपिक आई में क्या होता है, जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। अब ये डिफेक्ट होता क्यों है, दिस डिफेक्ट मे राइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस। जैसे एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब लेंस आपका मोटा हो गया, और लेंस मोटा होने की वजह से वो क्या हो गया, उसकी पावर बढ़ चुकी है, या आपकी जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो गई है, फिर इसका मतलब वही हो गया कि मोटा हो गया लेंस। And this defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. You can see in the diagram. ठीक है, एग्जाम में आपको इसी तरह से सारा एक्सप्लेन करके आना और डायग्राम आपको पूरा दिखा के आना। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है हमारा वो आता है हाइपरमेट्रोपिया। जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है हमारा वो क्या आता है, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस, उसका अपोजिट। फार साइटेडनेस का मतलब अब आपको दूर का ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई दे रहा है, फार साइड, फार तो आप देख पा रहे हो, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास आ जाता है तो वो आपको नहीं दिखाई देता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो
जब ऑब्जेक्ट पास आ जाता है तो मैंने क्या कहा था, जो रेज होते हैं वो डाइवर्ज होती है। इसके लिए हमें हाई पावर लेंस की जरूरत, हाई कन्वर्जिंग पावर की जरूरत होती है, ताकि उन डाइवर्जिंग रे को हमारा लेंस क्या कर पाए, कन्वर्ज कर पाए। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, नहीं होने का मतलब क्या है, जो हमारे लेंस की पावर है इस केस में वो क्या होगी, वो कम होगी। हमें हाई पावर की जरूरत है, लेकिन हमारे लेंस की पावर क्या होगी, वो कम होगी। कम होने की वजह से वो डाइवर्जिंग रे को कन्वर्स नहीं कर पा रहा, जितनी फोर्स लगानी चाहिए वो नहीं लगा पा रहा। अब वो कन्वर्ज करके जब उसकी फोकस पॉइंट को जब कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज कहां पर हो रही है, वो रेटिना पे नहीं हो रही है, वो रेटिना से पीछे हो रही है। आप ऐसे समझो जैसे कि रे ऐसे आ रही है, हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस होगा, हाई पावर होगी, तो उसको ऐसे बहुत जोर लगा के वो ऐसे ऐसे करके जो आपकी जो इमेज है वो कहां पर बनाता है, रेटिना पे बनाता है। अब पावर इतनी है नहीं, कन्वर्ज कर तो पा रहा है पर बिल्कुल रेटिना तक इतना नहीं कर पा रहा, पूरा ऐसे नहीं कर पा रहा है। तो जब वो कन्वर्ज हो रही है तो वो ऐसे जाके हो रही है, यानी कि रेटिना से पीछे जाके हो रही है। तो हाइपरमेट्रोपिया पे जो इमेज होती है, यानी कि जो फोकस होता है, जो रेस कन्वर्ज होती है, वो रेटिना के पीछे होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक वो कन्वर्जिंग जो रेस कन्वर्ज रेटिना पे नहीं होगी तब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जब रेस कन्वर्ज होती है वो रेटिना के पीछे होती है, क्योंकि लेंस की पावर कम हो जाती है। इसमें लेंस की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब लेंस की पावर कम है, यानी कि उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, उसको बढ़ाना है। तो कन्वर्जिंग पावर को अगर बढ़ाना तो आपको कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी, भाई उसी का साथ ही चाहिए आपको। कन्वर्जिंग पावर को कम करना है तो उसके अपोजिट लेके आ गए हम डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज कॉनकेव लेंस। बट अगर कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है, उसको रेज करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके करेक्शन के लिए जिस लेंस का हम यूज करते हैं वो कौन सा लेंस होता है, वो कन्वेक्स लेंस ही होता है। हमारा आई लेंस भी कन्वेक्स होता है, और जिस करेक्टिव लेंस जो होता है वो भी कन्वेक्स होता है। बिकॉज यहाँ पर हमें कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है। यहाँ पर जो डिफेक्ट है वो क्यों है, क्योंकि लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम है, हमें उस कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है। तो अगर कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है तो हमें कन्वर्जिंग लेंस की ही जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हाइपरमेट्रोपी, आपका नियर पॉइंट यहाँ होना चाहिए हेल्थी आई का, लेकिन आपका नियर पॉइंट जो होता है वो यहाँ ना होकर वो यहाँ चला गया, यानी कि आपको पास की चीज 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर नहीं दिखाई दे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिक आई जो होती है उसकी जो लेंस की पावर होती है वो कम हो जाती है। लेंस की पावर क्या हो जाती है, कम, यानी कि जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से नियर पॉइंट से आता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ नियर पॉइंट से आता है, तो कम कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से जो रे होती है कन्वर्ज तो होती है, पर वो उतनी कन्वर्ज नहीं कर पाता कि उसको रेटिना पे बना पाए। तो रे जो होती है रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज होती है, और रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज होने की वजह से हमें जो वो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई देता है। अब हमें क्या करना, पावर को बढ़ाना है। कौन सी पावर को बढ़ाना है, कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। तो इसलिए जो हम यहाँ पर लेंस का यूज करते हैं वो कौन सा लेंस होता है, वो कन्वर्जिंग लेंस ही होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो हम लेंस यूज करते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस ही यूज करते हैं, और वो होता है कन्वेक्स लेंस। ओके, समझ में आ गया। तो देखिए हमने क्या समझा, व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फारसाइटेडनेस. A person with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly. The near point for the person is further away from the normal near point 25 centimeter. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter. बस इसको 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है so that जो इमेज है वो रेटिना पर बने from the eye for comfortable reading. This is because the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina. ऐसा क्यों करना पड़ता है, बिकॉज नियर पॉइंट पर जब वो ऑब्जेक्ट को रखेगा तो जो इमेज है, क्योंकि उसके जो लेंस है उनकी पावर कम हो चुकी है, तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बनेगी और वो नहीं देख पाएगा। दिस डिफेक्ट अराइजेस ईदर, अभी क्यों होता है ऐसा डिफेक्ट, बिकॉज जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो टू लॉन्ग हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है, लेंस की पावर कम हो चुकी है। तो फोकल लेंथ कब बढ़ती है, जब पावर कम हो जाती है। आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल आपकी क्या हो चुकी है, पतली हो चुकी है। लेंस आपका थिन हो चुका है, थिन होने का मतलब उसकी पावर क्या हो चुकी है, कम। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, तो हमें कन्वेक्स लेंस का ही यूज करना पड़ेगा इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए, सो दैट कन्वर्जिंग पावर जो है जो कम हो चुकी है वो बढ़ जाए। क्लियर हो गया सारा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट डिफेक्ट आता है हमारा, दैट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो एज के साथ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है
तो दूर की नजर भी कमजोर हो जाती है और पास की भी कमजोर हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका जो फार पॉइंट है वो भी वीक हो चुका है, नियर पॉइंट है वो भी वीक हो चुका है। बेसिकली एक एजिंग डिफेक्ट होता है। तो फार पॉइंट अगर आपका कमजोर हो गया है तो आपको मायोपिक डिफेक्ट है। मायोपिक डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है? डाइवर्जिंग लेंस की। और वो कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस। नियर पॉइंट अगर आपका डिफेक्टेड हो गया है तो आपकी कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी है। कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए आपको कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ती है। और वो कौन सा लेंस होता है? वो हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए जिसको प्रेस बायोपिक डिफेक्ट होता है, जिसको ये डिफेक्ट होता है, उनका जो लेंस यूज होता है वो बाइफोकल लेंस यूज होता है। मींस कॉनकेव एज वेल एज कन्वेक्स दोनों लेंस का यूज होता है। समझ में आ गया प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो आइए देखते हैं। The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. For most people, the near point gradually resets away. They find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles. भैया आपकी जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो चुकी हैं, तो सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही है। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, तो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की वो कम हो जाती है। समटाइम्स अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों से ही सफर करता है पर्सन। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाइफोकल लेंस। अब दोनों ही डिफेक्ट है तो दोनों डिफेक्ट को ठीक करने के लिए दोनों के करेक्टिव लेंस यूज करने पड़ेंगे। अ कॉमन type of bifocal lenses consist of both concave and convex lenses, right? The upper portion of consist of a concave lens. upper portion क्या होता है? concave lens. It facilitate distant vision, mean diverging lens. The lower part is convex lens. It facilitates near vision. तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया? अगर आज की मैं बात करता हूँ, what we have studied till now. First of all, we studied कि पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या होती है। पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या होती है? कि जो हमारे लेंस की एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के, दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। फिर हमने पढ़ा डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन में हमने क्या पढ़ा कि भाई देयर आर 3 टाइप डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज मायोपिक, सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। मायोपिया डिफेक्ट क्या होता है? नियर साइटेडनेस। अब जो हेल्दी आईज होते हैं उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो आपकी हेल्दी आई होती है उसका जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। जब फार पॉइंट से रेज आती है वो पैरेलल आती है, लेंस के लिए बहुत इजी हो जाता है उसको कन्वर्ट करना। तो वहां पे लेंस कैसा होना चाहिए? लेंस की कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे लेंस थिनर होना चाहिए। जब नियर पॉइंट पास होता है तब लेंस फ्लेक्सिबल होता है ना, तब लेंस की पावर क्या होती है? जब नियर पॉइंट होता है लेंस की पावर बढ़नी चाहिए, लेंस की पावर ज्यादा होगी तभी वो उसको कन्वर्ट कर पाएगा। जब लेंस ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं एडजस्ट कर पाता है तभी ये डिफेक्ट आना शुरू होते हैं। अब मायोपिक डिफेक्ट क्यों आया? क्योंकि जब लेंस पैरेलल आई तो लेंस की क्या थी? पावर बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, और वहां पे लेंस की पावर क्या होनी चाहिए थी? कम। वो कम पावर पे गया ही नहीं, वो जा ही नहीं पा रहा है। जब वो पावर कम नहीं कर पा रहा, उसकी पावर को कम करने के लिए हमें फिर डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ा, दैट इज कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट क्यों आया? कि जब लेंस पास आया, जब नियर पॉइंट की हम बात करते हैं तो वहां से जो रे आती है डाइवर्जिंग होती है, तो बहुत ज्यादा पावर की जो लेंस की पावर है वो हाई होनी चाहिए, ताकि वो हाई कन्वर्जिंग पावर से उसको डाइवर्ज कर दे। डाइवर्जिंग रे को कन्वर्ज करना बहुत ज्यादा पावर चाहिए। डाइवर्जिंग रे को क्या कर पाए? इमीडिएटली बहुत पावर लगा के उसको कन्वर्ज कर दे रेटिना पे। और वहां पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कि पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाए। वहां उसकी पावर वो हाई होती नहीं है, तो वहां जाके हमें दूसरा लेंस यूज करना पड़ता है जिसकी जो भी क्या होता है? कन्वर्जिंग ही होता है। समझ में आ गया? तो मायोपिया डिफेक्ट में हमने यूज किया डाइवर्जिंग लेंस, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में हमने यूज किया कन्वर्जिंग लेंस। सेम पावर, क्योंकि वहां पे कन्वर्जिंग पावर हमें बढ़ानी है। फिर आया प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? एक एजिंग डिफेक्ट होता है जो एज के साथ आता है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं, तो बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल देना, नेक्स्ट क्लास में वहीं उसी डाउट से मैं क्लास स्टार्ट करूँ। और बच्चों अगर आपको ये क्लास मेरी पसंद आ रही है, आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आप लेक्चर का एनालिसिस कर पा रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है आपकी, तो बस मैं यही चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूंगा। मेरी कोशिश यही है कि पूरा ऑलरेडी 10th क्लास का जो मैथ्स का कोर्स है वो आपका मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। साइंस में भी मैं आपका फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, केमिकल रिएक्शन।
उसके बाद जो आपका लाइट वाला चैप्टर वो भी अपलोड हो चुका है, अब ह्यूमन आई भी। तो धीरे धीरे मैं एक अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मैं ऐसे ही तरह से आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आऊंगा, और पूरा सिलेबस मैं चाहूंगा कि मैं आपका विद इन दिस ईयर सारा अपलोड कर दूं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।